प्रातः क्लास चल रहा था 12 दिसंबर 1967 मंगलवार को। चौथे पेज की 5वीं छठी लाइन में बात चल रही थी। कहते हैं ओशन ऑफ नॉलेज है, इसमें बैठ करके बच्चों को कहते रहते हैं नमस्ते बच्चों। किसमें बैठ करके है? हिंदी में क्या कहते हैं? है? अरे बताओ, इतनी देर लगती है। ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में बैठ बच्चों को कहते हैं। कौन कहते हैं? सागर में बैठ कौन कहते हैं? सागर में बैठ कहते हैं सूर्य, ज्ञान सूर्य। वो जड़ सूर्य नहीं, वो जड़ सागर नहीं, चैतन्य ज्ञान सूर्य और चैतन्य ज्ञान सागर की बात है। मंथन किसका करना है? असुरों को और देवताओं को मिलकर के। सागर का मंथन करना है, ऐसे नहीं सूर्य का मंथन करना है? सूर्य का मंथन क्यों नहीं करना? सूर्य तो अखूट ज्ञान का भंडार है, उसका मंथन क्यों नहीं करना है? कारण वो अति सूक्ष्म है। अच्छा, तो उसका मंथन ही नहीं करना, और कोई करता ही नहीं है। अति सूक्ष्म है, तो मनुष्य सृष्टि में जो अति सूक्ष्म आत्मा होगी वो ही तो मंथन करेगी। तो वो हुआ, कहते हैं ना, गागर में सागर। क्या? बूंद बूंद करके घट भरता है। तो वो एक ज्योति बिंदु है मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी, जिसे कहते हैं। कैसे बनता है? जीरो बने तो हीरो बने। जीरो माने? जीरो माने क्या? ओहो, रखड़ रखड़ कितनी देर। जीरो माने निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं। क्या? हाँ, अगर संकल्प चलते रहते हैं तो कहीं नहीं कहेंगे कंप्लीट हीरो। जीरो सो हीरो, जीरो बनेगा तो हीरो बनेगा। तो बताया, इस हीरो पार्टधारी में जो जीरो बनता है, इसमें बैठ करके बच्चों को कहते रहते हैं नमस्ते बच्चों। खूब महिमा की थी बच्चों की। तो महिमा क्यों की है? क्योंकि जितनी भी देव आत्माएं होती हैं वो प्रशंसा प्रिय होती है। क्या? उनके सामने उनकी प्रशंसा करो तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा भी, शिव बाबा भी आकर के है बच्चों की खूब महिमा करते हैं। किस लिए है? किस लिए महिमा करते हैं? कि बच्चों को उछाल आवे।
हाँ, मारी खुशी के उछल पड़े। देखो, मैं तुमको ब्रह्मांड का तो मालिक बनाता ही हूं, और थे भी तुम ब्रह्मांड के मालिक हैं। थे भी कब थे? है? अरे कब थे ब्रह्मांड के मालिक? 5000 वर्ष। 5000 साल पहले थे, जब शिव बाप का संग का रंग मिला तो चतुर्युगी से पहले क्या बने थे? हैं? हाँ, ब्रह्मांड के मालिक कैसे बने थे? जहां अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, ब्रह्मलोक में, उस ब्रह्मलोक को क्या किया था? इस सृष्टि पर उतार लिया था। हाँ, तो जिसने पहले पहले उतारा होगा तो पहले पहले मालिक भी बनेगा सृष्टि का। बाकी तो फिर सृष्टि में नंबरवार मालिक बनेंगे, कोई छोटे कोई बड़े। कैसे बनते हैं? राजयोग सीख करके बनते हैं ना, है ना। और ब्रह्मांड में तो बहुत समय रहते हो। क्या? कितना समय रहते हो? है? ब्रह्मांड में तो बहुत समय रहते हो, ज्यादा से ज्यादा। रहने वाले तो नंबरवार ही होंगे। ब्रह्मांड में रहना माने शांत रहना या अशांत रहना? शांत रहना। तो बहुत समय रहते हो मतलब कितना समय रहते हो? अरे कोई जवाब नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे कोई आत्मा होगी जो सबसे जास्ती लंबे समय तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी रहे और शांत स्टेज में भी रहे, क्योंकि सुख में शांति भी समाई हुई है। हाँ, 82-83 जन्म भी तुम बच्चे क्या सुख में रहते हो, तो सुख में नंबरवार सुख होगा ना। तो अव्वल नंबर सुख होगा तो अव्वल नंबर शांति भी होगी। तो ब्रह्मांड में बहुत समय रहते हो। फिर ऐसे नहीं कि वहीं पड़े रहते हो, नीचे आना पड़े या नहीं आना पड़े। हाँ, पीछे आते हो। पीछे माने कब? पीछे माने हाँ, 84वें जन्म में, जब मैं अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूं। बोला ना, तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं आता हूं, माना प्रत्यक्ष होता हूं। तो तुम पीछे आते हो ना, यहां सृष्टि पर। यहां माने कहा? जहां इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सभी प्राणी उपस्थित हो जाते हैं। तो तुम दोनों मालिक होने से, कौन कौन से दोनों? अरे ब्रह्मांड और जहां ब्रह्मांडे मिसल आत्माएं रहती हैं ब्रह्मलोक में, आत्मलोक में, वहां के भी मालिक और फिर इस सृष्टि के भी मालिक बनते हो। तो दोनों के मालिक होने से तुम्हारा तो हौसला बहुत बुलंद हो जाता है। क्या हौसला जानते? हाँ,
तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाबा कहते रहते हैं क्या कि बच्चों को उछाल आवे। हाँ? उछाल जानते हो? हाँ, जंप लगाना। तो हाई जंप लगाओगे तो क्या होगा? है? बैल तुम्हारे ऊपर रहेगा या तुम बैल के ऊपर सवार हो जाओगे? है? बैल के ऊपर जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला बैल है, पर ब्राह्मणों की पुरुषोत्तम संगम की दुनिया में उसमें उछाल मार के तुम क्या करोगे? है? सवार हो जाओगे। तो तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम तो बाप से भी ऊंच बनते हो। है? कौन से बाप से ऊंच बनते हो? है? एक तो ब्राह्मण चोटी का बाप चौमुखी ब्रह्मा भी बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, वो भी बनता है। तो वो लौकिक बाप हुआ या अलौकिक बाप हुआ? ब्रह्मा कैसा बाप हुआ? अलौकिक बाप हुआ। अच्छा, फिर सूक्ष्म शरीरधारी कब हुआ? है? सूक्ष्म शरीरधारी से जन्म लिया क्या ब्राह्मण चोटी? है? ब्राह्मण चोटी ने सूक्ष्म शरीरधारी से जन्म लिया क्या? हाँ। हाँ, हाँ, लौकिक ब्रह्मा, चौमुखी ब्रह्मा, उनकी दुनिया लोक में धरी रहती। लोक माने संसार। इस संसार में ही धरी रहती थी या मन चिंतन मंथन की अव्यक्त स्टेज में जाती थी? अलौकिक दुनिया में नहीं जाती थी ना। तो लौकिक बाप है, उससे ऊंचे बनते हो कि नहीं? उससे भी ऊंचे बनते हो, ऊंचे जाते हो। भले मुझे मेरी महिमा बहुत है क्या? बहुत कैसे? निराकार की महिमा बहुत कैसे? अरे बहुत ऐसे कि देवताएं तो लिमिटेड हैं और जो असुर हैं संसार में, राक्षस दैत्य है, उनकी संख्या तो बहुत है। तो मेरी महिमा उन सब के बीच में होती है कि नहीं? हाँ। और देवात्माएं भी साकार के साथ निराकार की भी महिमा करते हैं या नहीं करते हैं? तो मेरी महिमा तो बहुत है। मैं तुम बच्चों की है, तो मैं क्या चाहता हूं? मैं ये नहीं चाहता कि मेरी महिमा होती रहे। मैं क्या चाहता हूं? मैं माने शिव है, जिसका नाम शिव। किसका नाम? बिंदी का नाम शिव है। उसको शरीर तो अपना होता नहीं। तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि बच्चा मेरे से भी ऊंच चला जाए, तो तुमको अपने से भी महिमावान बनाता हूं। क्या? तुमको माने किसको? तुमको माने एक को या ज्यादा को? तुमको माने एक को होता है। दाऊ माने तू होता है? तू माने एक होता है। तेरे माने एक होता है। तुझको माने एक होता है। और तुमको माने कम से कम दो तो जरूर चाहिए। तो तुमको अपने से भी महिमावान बनाता हूं। तुमको माने कौन? दो को कम से कम। अरे राम वाली आत्मा वो भी शिव बाबा के लिए, ग्रैंडफादर के लिए बच्चा है। और फिर उस आत्मा से भी जो ज्ञान लेता है सत्य की 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनता है।
तो उसी की महिमा नहीं है? कहा? संगम युग में महिमा नहीं है? है? हाँ नहीं है कि नहीं? हाँ है, क्यों नहीं। 70 साल तक तो ब्रह्मा कुमारियां उसी की महिमा करेंगी ना। सन 47 से लेकर के कब तक? 2000 कब तक है? 2028 तक ब्रह्मा कुमारियां किसकी महिमा करती हैं? ब्रह्मा की महिमा करती हैं। है? नहीं करती? करती है। तो कृष्ण वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनती है, उसकी भी महिमा, क्योंकि वो क्या हुआ? तुम तो हुए बच्चे, सन, और सन का सन, बेटे का बेटा, ग्रैंड सन, तो उसकी महिमा नहीं बढ़ाएंगे? हाँ, बाप तो चाहते हैं, बाबा क्या चाहता है? मेरे पौत्र की महिमा मेरे से ज्यादा हो, और मेरे बाप की, मेरे बच्चे की महिमा मेरे से भी जास्ती हो। तो अपने से भी महिमावान बनाता हूं। हाँ, तो बताओ 16 कला सब कृष्ण की महिमा शिव से ज्यादा जास्ती कैसे हो जाती? अरे भक्ति मार्ग में तो सब 16 कला संपूर्ण कृष्ण को ही मानते हैं ना भगवान, ज्यादातर। तो ज्यादा महिमा हुई राम की या कृष्ण की? हा? राम वाली आत्मा की ज्यादा महिमा हुई भक्ति मार्ग में, या कृष्ण वाली आत्मा की ज्यादा महिमा होती है? कृष्ण की जास्ती महिमा। तो बनाता कौन है? ये संकल्प कौन करता है कि मेरे पुत्र हो, मेरा पुत्र हो, है, एल्डर ब्रदर हो, एल्डर सन हो, या मेरा ग्रैंड सन हो, दोनों है महिमावान बने। ये महिमा किसने, ये पहला संकल्प किसने किया? ये तो 2 नाम बता दिए, 2 आत्माओं के नाम। शिव ने किया। शिव को संकल्प करने वाला मन होता है? होता है क्या? होता है। शिव को मन होता है, चंचल मन होता है। हाँ, शिव को कहां होता है? शिव तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, मन वालों का मन है क्या? है? दिल वालों का दिल है? वो दिल वालों का दिल है क्या? हाँ, पैदा होके आता है। किससे? पिता होके आता है। पिता लिख दिया, तेरे की नहीं। हाँ, तो परम ब्रह्म, तो वो तो अम्मा हो गई। अपने से भी महिमावाल बनाता हूं। तो हाँ, अपने से भी महिमावान बनाता हूं तुमको। तो बाप जब होते हैं ना, बाप हो, टीचर हो, गुरु हो, तो क्या चाहता है? मेरा शिष्य है, मेरा स्टूडेंट, हाँ, मेरा पुत्र मेरे से भी ऊंचा चला जाए, मेरा नाम बाला करे। कैसे? खून का नाम बाला। अरे भाई, किसके बेटे हो? ये किसका बच्चा है? कोयम बटू। बटू माने ब्राह्मण। अरे ये कौन ब्राह्मण है? तो पूछेंगे ना। तो अपने से भी ऊंच बनाता हूं। तो बाप जब होते हैं तो अपने बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाना चाहते। देखो, ये बाप बैठा है बाबा के सामने। उस समय 67 में दिल्ली का एक खन्ना जी भाई था, पुराना भाई। पुराने भाई 2 थे जो एडवांस पार्टी में भी आए हैं दिल्ली में, एक राम सिंह भाई और दूसरे खन्ना जी भाई। तो बोला ये बाप बैठा है, ये खन्ना जी, माना खन्ना जी को कोई लौकिक बच्चा होगा। हाँ, तो देखो
बच्चे सब चढ़े हुए हैं। हाँ, दुनिया में जो पदमान मर्तबा है उसके हिसाब से बच्चे खन्ना जी के साथ चढ़े हुए हैं, और खन्ना जी थोड़ा सा कोई छोटा मोटा कारखाना चला रहे हैं बस। तो देखो, उन बच्चों का कोई का 800 पगार होगा, 1000 होगा, किसका तो इससे भी जास्ती होगा। किसकी बात हो रही? नहीं, खन्ना जी की बात हो रही। राम सिंह का तो मिसाल दे दिया। हाँ, खन्ना जी की बात हो रही है। और इसने क्या पगार उठाया होगा इस खन्ना बच्चे ने? हाँ, फर्क है ना। ये जो बाप बना बच्चों का, और वो बच्चे के बच्चे पैदा हुए, हाँ, वो और ऊंचे चढ़ गए शोहरत में। दुनियावी शोहरत की बात की, बाबा की, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में दुनियावी बातें रहती थी या अलौकिक सारी सृष्टि के चक्र की आदि मध्य अंत की बात रहती थी? मनन चिंतन मंथन आदि मध्य अंत में चलता था? नहीं चलता था। तो बताया इसने क्या पगार उठाया होगा खन्ना ने। तो फर्क हुआ ना, बच्चों के मुकाबले इसने तो थोड़ा ही पगार उठाया। तो ये समझेंगे ना इस बात को, क्या कि बच्चों ने पढ़ करके अपना पद ऊंचा किया। हाँ, तो बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, हम तुमको पढ़ाते हैं, और तुम अपना पद देखो कितना ऊंच बनाते हो। ऐसा होता है लौकिक दुनिया में? शास्त्रों में भी तो दिखाया है। क्या? गुरु गुड़ रह गए और चेला चेला शक्कर हो गए। ज्यादा कीमती चीज कौन सी है? शक्कर ज्यादा कीमती चीज हो जाती है। तो बताया कि वो शुक्राचार्य तो गुरु बन के रहते, और उनके चेले विश्व के, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलर बन के बैठ जाते। हाँ, तो हम तुमको पढ़ाते हैं, तुम अपना पद देखो, है कितना ऊंचा बनाते हो। अरे जितना ऊंचा बनाना चाहो उतना बना सकते हो। कैसे? मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं उस पढ़ाई से तुम इतना ऊंच पद बना सकते हो। अरे ये कैसे है? गुरु का पद ऊंचा होना चाहिए। अरे गुरु को ऊंची गद्दी पे बैठाया जाता है या नीचे बैठाया जाता है? हाँ, गुरु को तो बहुत सम्मान, मान सम्मान ज्यादा दिया जाता है ना। तो जितना ऊंच पद चाहो बना सकते हो। कैसे? क्योंकि तुमको शरीर है प्रैक्टिकल कर्म करने के लिए, और मेरे को अपना शरीर नहीं। तो है ना, वो भी सर्विस करते हैं। कौन? बच्चे भी सर्विस करते हैं, और खन्ना जी भी सर्विस करते हैं। और वो जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे उनको वो इजाफा मिलता है, पैसा मिलती है। तो तुम भी ऐसे ही हो। कैसे? तुम बच्चे जो हो ऐसे ही हो। कैसे? कि जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना तुमको
इजाफा पद, ऊंच पद मिलेगा। अभी तुमको बाप पढ़ाते हैं, सुप्रीम सोल पढ़ाते हैं ना। हाँ, और खन्ना जी के बच्चों को सुप्रीम सोल थोड़ा ही पढ़ाता था। पढ़ाता था क्या? सुप्रीम सोल तो नहीं पढ़ाता था। और तो दुनियावी गुरु लोग, दुनियावी टीचर्स पढ़ाते थे। तो तुम बाप से पढ़ते हो क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते ही है। पहले तो ये नशा चढ़ जाना चाहिए क्या कि हमको कोई दुनियावी गुरु टीचर नहीं पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? हाँ, सुप्रीम टीचर, दुनिया का सुप्रीम गुरु। सुप्रीम गुरु? अरे गुरु कैसे? गुरु तो दलाल होता है। हाँ, प्रवेश करके गुरु बनते हैं ना, नहीं बनते? हाँ, तो ये नशा चढ़ जाना चाहिए कि हमको सुप्रीम सोल पढ़ाते हैं। इस बात का नशा चढ़े कि कौन पढ़ाते हैं। अभी ऐसे नहीं समझते हो कि ये जब भी अभी आते हैं, पढ़ाते हैं, तभी आते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं फिर वापस। है ये शिव बाप जब आते हैं तब पढ़ाते हैं, नहीं तो शिव बाप दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में नहीं आए, टेम्परेरी आते हैं या सदा काल आते हैं? टेम्परेरी आते हैं। तो बताया जब आते हैं, अभी आते हैं, पढ़ाते हैं, जब आते हैं तब पढ़ाते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं। कौन? एक अक्षर लिख दो, कौन? शिव। शिव सुप्रीम सोल भाग जाते हैं। अरे कहाँ भाग जाते हैं? कहाँ है भागने का उनका ठिकाना है? परम धाम वापस चले जाते क्या? हैं? हाँ, परम धाम वापस नहीं चले जाते हैं। हाँ, परम ब्रह्मा, जो ब्रह्मा नामधारियों में परम पार्टधारी अम्मा का पार्ट बजाने वाला है, उसमें चले जाते हैं, भाग जाते हैं। वो तो कभी भी बैठ करके बात भी करके, कोई आवे नया आदमी तो खुद बात भी बैठ करके करते हैं। कौन बात करते हैं? बैठ के बात भी करते हैं। हाँ, शिव बाप बात भी करते हैं। वो तो जैसे कि अभी है ही है। कौन? अभी है ही है। तो है तो बच्चे तो उनके हो ना। ये तो रथ तो उनका है ना। कौन सा रथ है? कौन सा रथ है उनका है? अरे उनका माने किनका? ये तो, और ये रथ है तो उनका है ना। शिव का रथ होता है? अरे ये रथ किसका? ये रथ अरे ब्रह्मा का रथ है तो उनका है ना। ये ब्रह्मा का रथ उनका है? अरे ओम मंडली में जन्म देने वाला कौन? दादा लेखराज को जन्म किसी ने दिया ना कि तुम कौन सी आत्मा हो? नहीं दिया?
तो किनका हुआ रथ? प्रजापिता का हुआ, उनका है ना। मना कौन बोल रहा है? ये रथ उनका है ना, ये शिव ने बोला। हाँ, और ये रथ माने कौन सा रथ? दादा लेखराज का रथ उनका है। उनका माने जो ओम मंडली में जिसने परिचय दिया कि तुम ब्रह्मा नामधारी हो, तुम्हारा पार्ट है ब्राह्मणों की दुनिया का जन्म देने का है। समझा ना? तो कोई बच्चे आएंगे मिलने के लिए। हम जो बच्चों को कहा है वास्तव में तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ दी होली कोई ऐसे पतित को है बनाना पड़े ना। कोई किसकी तरफ इशारा किया? कोई ऐसा है? कौन कोई ऐसा? हाँ, होलीएस्ट ऑफ दी होली बनाना पड़े। कौन? जो मनुष्य सृष्टि का, इस मनुष्य सृष्टि में जितने भी आदमी हैं 500-700 करोड़, उन सब का बाप आदम आदिदेव कहा जाता है ना। हाँ, तो वो आत्मा आवे तो मनुष्यों का बाप कि सिर्फ देवताओं का बाप है? मनुष्यों का बाप, क्योंकि देवताएं भी कलयुग के अंत में आके क्या बन जाते? मनुष्य बन जाते ना, आदमी बन जाते ना। हाँ, आदम की संतान आदमी बन जाते। तो ऐसा पतित बन जाता है। कौन? कैसा पतित बन जाता है? कौन? एक अक्षर लिखने में कितनी देर लगाते हैं। आदम प्रजापिता, हाँ, सारी प्रजा का पिता। क्या? सारी प्रजा माने विश्व में जितनी प्रजा है। नहीं तो प्रजापिता नामधारी तो बहुत है। शास्त्रों में लिखा है प्रजापति पद बहुतों को मिलता है। 10 धर्म पिताएं हैं, सब अपनी अपनी प्रजा के पिता हैं कि नहीं? तो अधूरा नहीं लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसका नाम अंग्रेजों में है, मुसलमानों में, जैनियों में, अरे सब में गाया, हिंदुओं में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? अलग अलग नाम दे दिए हैं। सब नाम आ से शुरू। आदि, आदिनाथ, आदिदेव, आदम, एडम। हाँ, तो वो होलीएस्ट ऑफ दी होली होता है क्या? होता है। अच्छा, आदम 500-700 करोड़ का बाप आदम। होलीएस्ट ऑफ दी होली होता है या शिव बाप उसमें प्रवेश करके उसको होलीएस्ट ऑफ दी होली बनाने का रास्ता बताते हैं, तब बनता है? हाँ, तो ऐसे पतित को पहले क्या होता है? इस मनुष्य सृष्टि का जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा सबसे जास्ती पतित है। एकदम पत्थर बुद्धि को क्या बनाते हैं? होलीएस्ट ऑफ दी होली बनाते हैं। अभी मिलने ये तो पहले आया। कौन? कौन ये पहले मिलने आया है? ये माने कौन मिलने आया? अभी मिलने के लिए, अभी माने कभी,
अभी माने संगम युग में। हाँ, ये तो पहले आया। किसकी तरफ इशारा किया? पहले आया किस लिए? हाँ, ये आदम पहले आया और मंडली में पहले आया ना। हाँ, ब्राह्मण चोटी, पहला ब्राह्मण। ऊंच ते ऊंची चोटी होती है ना। अव्वल नंबर ब्राह्मण किस लिए आया है? तुमको पावन बनाने के लिए। तुमको माने किसको है? अरे जो भी सामने बैठे थे, चाहे खन्ना जी हो, चाहे और ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे ब्रह्मा बाबा हो, किस लिए आया है? पहले पहले किस लिए आया? आया तुम सबको पावन बनाने के लिए आया, कि तुम औरों को पावन बनाओ है। तुम पावन बनेंगे तब तो दूसरों को पावन बनावेंगे ना। कहते हैं अभी मैं रिटायर होता हूं। क्या? मैं वानप्रस्थी होता हूं, धीरे 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 वाणी चलाना भी छोड़ दूंगा। कौन कहता है? कौन कहता है रिटायर होता हूं? अरे शिव, आप रिटायर हो गए? माना दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में जो एडम की आत्मा शिव के साथ आती, उसके लिए बोला मैं रिटायर होता हूं। रिटायर होता हूं माने है तुमको पावन बनाने के लिए है आता हूं। इसलिए आता हूं कि तुम पावन बनो, और तुम पावन बनेंगे तो औरों को भी पावन बनावेंगे। तो अभी तुम्हारा काम है कि तुम पावन बनाने का काम करो। मैंने तुमको पावन बनाई दिया। कौन बोला? निराकारी बोला। कहां की सन 67 की वाणी चल रही है? वो 67 के बाद वानप्रस्थी हो गया शिव बापू। लंबा चौड़ा लिखता है। सड़सठ में कोई पावन नहीं। बनाता हूं माने मैं तुमको पावन बनाता हूं, तब तुम दूसरों को पावन बनावेंगे। मैं रिटायर होता हूं, ये बात भविष्य के लिए बताई। रिटायर कौन होता है? अरे शिव रिटायर होता है या प्रजापिता रिटायर होता है? हाँ, समझा ना? ओम शांति।